अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि पिछले कुछ रीसेंट टाइम्स में मतलब जब से ये स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर आने वाला है क्लिप्स के फॉर्म में ऐसी अनाउंसमेंट आई है, तब से मैं पगला सा गया हूँ स्पाइडरमैन को लेकर। मेरी कुछ रीसेंट पोस्ट मतलब कुछ 20-30 पोस्ट होंगी, वो सब कुछ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से रिलेटेड है, उनकी क्लिप से रिलेटेड है। एंड फाइनली इसका ट्रेलर भी आ चुका है इतनी सारी क्लिप्स अपलोड करने के बाद में। एंड इस ट्रेलर को देखने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज इस ट्रेलर का ब्रेक डाउन करने के लिए, क्योंकि इस ट्रेलर ने ना काइंड ऑफ मेरे अंदर का जो बच्चा है ना, जिसने टोबी मैguire या एंड्रू गारफील्ड की स्पाइडरमैन मूवीज देखी थी अपने बचपन में, वो बच्चा बाहर आ चुका है। एंड एज एन अडल्ट नाउ इवन आई वांट टू एंजॉय द एंटायर एटमॉस्फेयर ऑफ दिस न्यू स्पाइडरमैन। टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन की जर्नी बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होने वाली है। अब वो एक अडल्ट बन चुका है खुद भी, एंड नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उसके कंधे पे आ चुकी है। उसकी पूरी लाइफ डार्क हो चुकी है, मिजरेबल हो चुकी है। वी ऑल लव दिस काइंड ऑफ स्पाइडरमैन जो कंप्लीटली कॉमिक से रिप्ट ऑफ है। एंड टू बी ऑनेस्ट, इसको इतना ज़्यादा ब्यूटीफुली दिखाया गया है कि यार मैं खुद भी बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ इस फिल्म को लेकर। सो यार इस ट्रेलर में भी काफ़ी सारी डिटेल्स थी, काफ़ी कुछ है जो कि ब्रेक डाउन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारी डिटेल्स है जो मुझे मिली है, मैंने निकाली है। कुछ मेरी थ्योरीज है, कुछ ऑनलाइन वाली है। इन सब के ऊपर दोस्तों आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, वो भी इंट्रो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, क्योंकि मैं बहुत बड़बड़ कर रहा हूँ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल द मार्वेलस ड्रैगन। एंड आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर का ब्रेक डाउन। सो बिना किसी तरीके से तो चलिए इंट्रो के साथ शुरू करते हैं आज की इस धमाकेदार वीडियो को। आज का ये ब्रेकडाउन हम लोग ट्रेलर को फ्रेम बाय फ्रेम तोड़ते हुए करेंगे, मतलब शुरू से लेकर ठीक बिल्कुल एंड तक। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ी तारीफ करना चाहूँगा ट्रेलर के बारे में, ऑल्दो मैं इसको बीच बीच में भी करता रहूँगा वीडियो की। ट्रेलर विजुअली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैं पर्सनली बताऊँगा, रिसेंट कुछ टाइम से काफ़ी ट्रेलर्स देखे हैं मैंने, स्पेशली लास्ट 2-3 हफ्ते में बहुत ट्रेलर्स आया है। सबका मैं ब्रेकडाउन नहीं कर पाया, बट धीरे धीरे करता रहूँगा। तो उन सबसे कंपेयर अगर मैं करूँ तो इस ट्रेलर के अंदर ना एक अलग ही टाइप की ब्यूटी थी, जिसको मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। वो कैरेक्टर्स के क्लोजअप शॉट्स या फिर जो भी उनके स्विंगिंग शॉट्स है, मतलब वो एंड्रू वाली याद भी आपको आएगी। फिर जो बैकड्रॉप है, बैकग्राउंड है, सिटी के शॉट्स है, मतलब काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। कलर्स भी बहुत सही लग रहे हैं, कलर ग्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा मस्त है। मैं बताऊँगा ये मैच्योर एमसीयू की जो कलर ग्रेडिंग है, जो आपको ऐसे एवेंजर्स डूम्सडे में भी देखने को मिलेगी, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एक्चुअली काफ़ी ब्यूटीफुल है। ये डल होते हुए भी ब्यूटीफुल है, ब्राइटनेस की ज़रूरत नहीं है इसमें, मतलब थॉर लेवन थंडर नहीं करना सबको। सो हाँ, ये जो डल होती हुई ब्यूटी नजर आ रही है ना, इसको जो फिल्म मेकर्स निकाल सकते हैं मार्वल में, मार्वल को एक्जैक्टली अभी यही चाहिए। फिल्म को डायरेक्ट भी डेस्टिनी डैनियल क्रेटन ने किया है, जिन्होंने इससे पहले एमसीयू के अंदर शांग-ची द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स बनाई हैं। पता नहीं पार्ट 2 बनाएंगे या नहीं, बिकॉज ही ऑलरेडी हैज़ टू डू द एंटायर टॉम हॉलैंड ट्रिलॉजी, मतलब दूसरी वाली। एंड उसके बाद उनको नारुतो का भी शायद लाइव एक्शन मिला हुआ है। सो हाँ, बंदे की अगर आप शांग-ची देखोगे तो शांग-ची पर्सनली मेरे लिए वन ऑफ द माई मोस्ट फेवरेट एमसीयू फिल्म्स है। एंड ऑनेस्टली अगर आप शांग-ची से जितना भी स्टोरी टेलिंग या जो भी है एक्शन सीक्वेंसेस सब कुछ हटा भी दो ना, उसके बाद भी फिल्म तब भी ब्यूटीफुल लगती है। स्पेशली मतलब मैं विजुअली की बात कर रहा हूँ, अगर आप उसको विजुअली भी देखते हो ना तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। काफ़ी सारे शॉट्स हैं जो देखते ही आप इसे वाव टाइप हो जाओगे। तो हाँ, विजुअल में बहुत ध्यान दिया गया था। सो इस फिल्म से भी मैं काफ़ी कुछ विजुअली एक्सपेक्ट कर रहा था, काफ़ी क्रेजी टाइप का होगा। तो हमारा जो ट्रेलर है काफ़ी ब्यूटीफुल शॉट से शुरू होता है, जहाँ हम स्पाइडरमैन को देख सकते हैं यानी कि अपने पीटर पार्कर को अनमास्क्ड है, एंड वो यहाँ पर बैठा हुआ है। एंड अगर आप क्लियरली ऑब्जर्व करो तो यहाँ वो एक्चुअली उल्टा बैठा हुआ है, बिकॉज अगर आप बैकग्राउंड को देखो तो उसका शहर जो है उल्टा है। एंड ऑल्सो फिर से मैं ब्यूटी की बात करना चाहूँगा यहाँ पर। इनफैक्ट स्पाइडरमैन का जो सूट भी है, जो उसे फाइनली इसमें कोई साइंटिफिक कुछ भी नहीं है, मतलब उसका खुद का हैंडमेड क्लॉथ सूट है जिसे उसने स्टिच किया हुआ है। कोई चाक इंडस्ट्री का कोई हाथ नहीं है इसमें। एंड ऑल्सो ये प्रैक्टिकली बनाया भी गया है, कोई सीजीआई सूट भी नहीं है, मतलब अपने खुद के यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, नॉट इन यूनिवर्स। तो हाँ, इसके कलर्स भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। स्पेशली जो इसका ब्लू है वो काफ़ी शाइनी है, और जो रेड है वो एक थोड़ा ब्रिक रेड की तरफ वो इशारा करता है। सो हाँ, यहाँ पर अपना पीटर पार्कर बैठा हुआ है ना, अगर आप बैकग्राउंड को नोटिस करो, जो शहर का बैकग्राउंड दिया गया है वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो हाँ, यहाँ पीटर पार्कर बैठा हुआ है एंड ही इज सिटिंग उल्टा, जो कि हमें अक्रॉस स्पाइडर-वर्स में भी देखने को मिला था, अगर आपको याद हो। तो फाइनली लाइव एक्शन में भी ऐसा कुछ देखने को मिल गया। एंड वो अपना फ़ोन चला रहा है, जिसके बाद वो फाइनली खड़ा होता है। एंड फ़ोन चलाते हुए वो फ़ोन में एक्चुअली इंस्टा चला रहा है, जिसमें वो एक रील देखता है नेट की, जो कि उसकी फीड में आती है। जिन लोगों को एक्चुअली नहीं पता है इसका सिनॉप्सिस, मतलब मूवी की जो सिनॉप्सिस है ब्रांड न्यू डे की, तो वो भी आपको डिस्कस कर देता हूँ। वैसे ट्रेलर के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल भी जाएगा। कहानी बेसिकली पीटर पार्कर की दिखाती है, जो कि अब एक अडल्ट लाइफ में आ चुका है। नोवियम के 4 साल बाद की कहानी है। उसकी खुद की आइडेंटिटी लोग भूल चुके हैं, एंड अभी उसकी आइडेंटिटी वो खुद भी बना के नहीं बैठा हुआ है, मतलब वो अब एक फुल टाइम स्पाइडरमैन है। एंड अपने न्यूयॉर्क शहर को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी में होने लगते हैं कुछ चेंजेस। एंड इन चेंजेस के ऊपर हम ट्रेलर ब्रेकडाउन में थोड़ा आगे बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं इस रील के ऊपर, जहाँ एक्चुअली नेड लीड्स ये कहता है, मतलब हमें नेड का कैरेक्टर देखने को मिलता है जो एमजे के साथ है, दोनों पॉसिबली बेस्ट फ्रेंड्स है। एंड नेड यह बात कर रहे हैं कि ऐसे उन्हें जो है एमआईटी में फाइनली चांस मिल चुका है, एंड उनका पहला दिन है आज, जिसमें एमजे भी ऐसे अपना नॉनचलेंट सा रिएक्शन देती है। अब मैं थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हुआ था, बिकॉज ये कहानी नोवियम के 4 साल बाद की है। एंड एज फार एज आई रिमेंबर, नोवियम के एंड में इन्हें एमआईटी का चांस मिल गया था, तो 4 साल क्यों लग गए उनके फर्स्ट डे में।
सो आई जस्ट होप कि यहाँ थोड़ी कंटिन्यूटी वाली चीज़ को फिक्स किया जाएगा, आई होप सो। वेल वट एवर। सो हाँ, यहाँ पर इनका MIT का फर्स्ट डे है एंड उसके बाद MJ को देखने के बाद मुझे पर्सनली लगा था कि हाँ, टॉम हॉलैंड का जो पीटर पाकर है वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाएगा कि यार मैं अपनी बंदी को और मिस करता हूँ, मुझे वो भी मिली नहीं। लेकिन फिर मैं यहाँ नोटिस करता हूँ कि ट्रेलर के अंदर ना उसका एक्सप्रेशन थोड़ा एंगर की तरफ है, मतलब उसको गुस्सा सा आ जाता है एंड फिर वो मास्क पहन के ऐसे फ्री फॉल कर लेता है, पीछे गिर जाता है, फिर आसमान में ग्लाइड करता हुआ ऐसे उतर रहा है। भाई वो सीन तो पहले बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बट हाँ, उसके जो इमोशंस है टॉम हॉलैंड एज एन एक्टर जैसे बाहर निकाल के लाता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। एंड इसी सीक्वेंस के साथ हमें एक और छोटा सा भी सीक्वेंस देखने को मिलता है जहाँ हम अपने टॉम हॉलैंड को देखते हैं, तो उस वो जो भी गिर रहा है ना फ्री फॉल करते हुए, डाइव करते हुए जो जा रहा है आसमान से, तो उसका एक और मास्क के अंदर से उसके फेस का एक क्लोजअप है जिसमें हम उसकी आंखों का क्लोजअप देखते हैं। दैट इज सच अ ब्यूटीफुल शॉट। लाइक मैं अभी तक इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कोई डायरेक्टर एक्चुअली सोच सकता है कि हम अपनी फिल्म में, स्पाइडरमैन की फिल्म में ऐसा एक शॉट दिखाएंगे जहाँ वो गिर रहा है एंड उसके मास्क के अंदर से हम उसकी आंखों को ट्रैक करेंगे। सो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा शॉट था, काफ़ी अमेजिंग सा लगा वो देखने में। आई अप्रिशिएट दैट शॉट। फिर आगे के शॉट्स में हम देखते हैं हमारे पीटर पार्कर कैरेक्टर को, जो कि बेसिकली वही वाला सेम लेटर पढ़ रहा है जो उसने नोवेम के एंड में लिखा था, जिसे वो पढ़ के MJ को सुनाता ताकि MJ को दोबारा याद आ जाए कि हाँ, पीटर उनका बेस्ट फ्रेंड था एंड एक्चुअली उसका लवर था, एंड फिर उसके बाद जो है वो दोनों एक साथ आ जाए दोबारा। बट वो ये कभी करता नहीं है एंड मोस्ट प्रोबेबली 4 साल अभी बीत चुके हैं एंड आज भी वो मूव ऑन नहीं करके गए। ऑब्वियसली वो पीटर पार्कर है, वो कैसे मूव ऑन कर सकता है, उसकी लाइफ तो मिजरेबल होनी ही है। सो हाँ, 4 साल गुजर चुके हैं, आज भी वो उस लेटर को पढ़ता है एंड प्रॉब्ली खुद को कोसता होगा कि यार तेरी वजह से आज वो मेरी नहीं है, बट फिर भी यार कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप थोड़ा विजुअली ध्यान दो तो इस शॉट में हम लोग पीटर पार्कर के हाथ में बेसिकली रिस्ट में बेसिकली हम लोग वेब शूटर्स को देख सकते हैं, जो थोड़ी देर पहले आपको एक बेटर लुक मिला होगा जब वो फोन चला रहा था, नेट का वो रील देखता है, तो उस पॉइंट पर भी हम लोग को वेब शूटर्स का काफ़ी अच्छा खासा लुक भी देखने को मिलता है जो काफ़ी बड़ा और बल्कि है। वेल फिर इसके बाद आगे एक शॉट आता है जहाँ हम उसे देखते हैं एक कैफेटेरिया वाली एरिया में बैठे हुए, जहाँ पर नेड अंदर आता है, वो नेड को देखता है, खुश है वो। फिर एक शॉट लॉन्ड्री का होता है जहाँ हम देखते हैं हमारे पीटर पाकर को जो है बैठा हुआ है, मिजरेबली बैठा हुआ है, इसके थाई में थोड़े मार्क्स भी है, वो मोस्ट प्रोबेबली फाइट वाले होंगे एंड लॉन्ड्री में अपने सूट को धोने की कोशिश कर रहा है, उसका सूट जो है यहाँ पर धुल भी रहा होगा। एंड इसके बाद हम आगे बढ़े तो एक और शॉट देखने को मिलता है जहाँ स्पाइडरमैन को बेसिकली की ऑफ न्यूयॉर्क सिटी मिलती है। मैं अपने दोस्तों के साथ एक्चुअली बैठ के इस ट्रेलर को काफ़ी लंबे टाइम के लिए डिस्कस कर रहा था, तो हमने पॉइंट आउट किया कि इस बंदे को चाबी कौन दे रहा है शहर की। विल्सन फिस्क नहीं बैठा है क्या अपनी कुर्सी पे? तो मेरी ऐसी थ्योरीज है कि आइदर विल्सन फिस्क तो कैनोनिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता है फिल्म्स में, तो उसके बारे में लोग बात ही नहीं करेंगे। और डेरेडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 के इवेंट्स के अंदर जो भी आने वाले कुछ हफ्तों में, उसके इवेंट्स के अंदर मोस्ट प्रोबेबली कुछ ऐसा होगा कि जो अपना विल्सन फिस्क है उसके साथ कुछ हादसा टाइप का हो जाएगा, मतलब कुछ तो डेफिनेटली होगा। उसके बाद उसको कुर्सी नहीं मिलेगी दोबारा, तो इसी वजह से अब न्यूयॉर्क भी सेफ है, तो अपने पीटर पाकर को चाबी मिल गई है न्यूयॉर्क सिटी की। एंड थोड़ा आगे हम लोग उसको चाबी के साथ खेलते हुए भी देख सकते हैं, ऑल्दो आई एम नॉट श्योर बिकॉज इस चाबी को से दिखाया जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली शहर की चाबी का कोई सिग्निफिकेंस होगा। लेकिन हम यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग शॉट ये भी देखते हैं जहाँ जेंडाया मतलब MJ एंड नेड एक साथ बैठकर टीवी में वो न्यूज़ देख रहे हैं कि कैसे स्पाइडरमैन को एक की चाबी मिल रही है। एंड इस सीन को याद रखना, थोड़ा आगे काम आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल है, इसमें बात भी करेंगे। इसके बाद अपना स्पाइडरमैन स्विंग्स बैक इनटू एक्शन, और ये स्विंगिंग शॉट्स जो है एक्चुअली सबसे पहली बात तो भाई एंड्रू गारफील्ड की बहुत ही ज़्यादा याद दिलाते हैं एंड सेकेंडली काफ़ी कूल भी लगते हैं, काफ़ी डेवलप्ड स्विंग सीक्वेंसेस है जो ओरिजिनल ट्रिलॉजी से भी काफ़ी डेवलप्ड है। एंड इसके बाद एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा मोमेंट भी आता है जहाँ उसके ऊपर कोई गोलियाँ चला रहा है एंड पहले मुझे लगा कि ये शायद पनिशर कैरेक्टर हो सकता है, बट ये कोई विलन सेट कैरेक्टर भी होगा जिसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। फिर इसके बाद ही पनिशर का एंट्री हुई हो जाता है, मतलब उसको एक SUV, वो सड़कों पे खड़ा है, उसको SUV मार के चली जाती है। ये भी टैज़म 2 से काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड नजर आता है। एंड यहाँ पर फिर फ्रैंक एंड उसके बीच में हम लोग एक काफ़ी कूल सी इंटरेक्शन को देखते हैं, जहाँ सबसे पहली बात तो स्पाइडरमैन अपने पनिशर को फ्रैंक बुलाता है, शोइंग कि वो इससे पहले भी एक दूसरे से मिल चुके हैं, मतलब इनका पहला इंटरेक्शन नहीं होगा। अब ये जो उनका पहला इंटरेक्शन होगा, मतलब जो उनका ओरिजिनल पहला इंटरेक्शन था, ये क्या इस फिल्म में पहली बार ऑन स्क्रीन दिखाया जाएगा भी या फिर ऑफ स्क्रीन ऑलरेडी हो चुका है? बिकॉज अगर ऑफ स्क्रीन ऑलरेडी हो चुका है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देता है चीज़ों को, बिकॉज फिर एक और पॉसिबिलिटी खुल जाती है कि शायद हमारे पीटर पार्कर के साथ ऑलरेडी इंटरेक्शन हो चुका है डेयरडेविल का। Dude, that would be so interesting to watch on screen, but पता नहीं यार कब होगा। एक कैरेक्टर सिर्फ टीवी शोज में अपेयर कर सकता है, दूसरा सिर्फ मूवीज़ में, यार कुछ कर भी नहीं सकते। बट फाइनली पनिशर के साथ इसका इंटरेक्शन तो एटलीस्ट हो रहा है ऑन स्क्रीन, जहाँ फिर उसके बाद पनिशर जो है उस पर गन तानता है और कहता है कि चुप हो जा बच्चे। एंड फिर स्पाइडरमैन बदला लेता है, सबसे पहले तो उसकी गन को ब्लॉक करता है स्पाइडर वेब से, फिर पनिशर उसे गोली मारता है तो स्पाइडरमैन उसे लात मार के उसकी SUV से निकाल देता है। एंड जब वो एक्चुअली गाली देने वाला था पनिशर, तो उसके मदर बोलते ही उसको बीप कर दिया जाता है, जैसे इंडियन सेंसर बोर्ड करता है। या मस्त जोक था, मुझे पता है तुम लोग बहुत जोर से हंस रहे हो। सो हाँ, फिर स्पाइडरमैन बीप करते ही वहाँ से निकल जाता है कहते हुए गो होम। अब देखो यहाँ जो स्पाइडरमैन ऐसे जो बात करता है ना पनिशर के साथ कि तुमने मुझे SUV से कैसे धक्का दिया या गो होम, ये काफ़ी मैन टू मैन कॉन्वर्सेशन लग रही है, मतलब अपना बच्चा ना बड़ा हो रहा है, अपना स्पाइडर बॉय इज ग्रोइंग अप, यू नो। सो आई रियली लव दिस एंटायर इंटरेक्शन बिटवीन स्पाइडरमैन एंड फ्रैंक। और आगे भी ट्रेलर में एक और शॉट होता है इसमें हम फ्रैंक के कैरेक्टर को देख सकते हैं जो स्पाइडरमैन को कह रहा है यू आर लूजिंग इट किड,
और इसी शॉट में हम लोग एक टैंक टाइप कुछ चीज़ों को देख सकते हैं जिसके साथ जो है इनकी फाइट चल रही है एंड स्पाइडरमैन इसे रोकने की कोशिश करता है। ट्रेलर में आगे भी एक शॉट आता है। ये टैंक क्या है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ऑल्सो हो सकता है कि यही टैंक है जो स्पाइडरमैन पे गोलियां भी मार रहा था। तो इस टैंक का क्या सीन है इसको भी थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। ये विलन से थोड़ा सा रिलेटेड है। फिर इसके बाद हम देखते हैं पीटर पार्कर को जो कि एक पार्टी को अटेंड करता है। इस पार्टी में वो नेड और एमजे को भी प्रेजेंट देखता है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आता है कि एमजे इस पॉइंट पर किसी एक लड़के के साथ खड़ी है एंड वो लड़का उसे टच कर रहा है। एंड आई एम टेलिंग अगर ये लड़का पॉल हुआ ना तो जितना अरेंजमेंट यहाँ पर पीटर पार्कर हुआ है ना उससे कहीं गुना ज़्यादा तो मैं थिएटर्स में हो जाऊंगा। पॉपकॉर्न उठा के फेंक दूंगा बगल वाले में जो भी बैठा रहेगा। वैसे दोस्त को ही लेके जा रहा हूँ तो उसके मुंह पे ऐसे। लेकिन फिर इसके बाद एक शॉट आता है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि पीटर पार्कर वही सेम कपड़े पहन के है जिससे वो पार्टी में गया हुआ था। और फिर उसके बाद आके वो बेड पे ऐसे ड्राउजी होकर गिर के वैसे गिर जाता है एंड फिर वो सो जाता है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि पॉल को एमजे के साथ देखने के बाद वो इतना ज़्यादा पगला गया कि वो घर वापस आके से बीमार सा होकर फिर सो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था ना कैरेक्टर में एक चेंज सा आने वाला है, पीटर पार्कर में एक चेंज सा आने वाला है, ये वही है। एक्चुअली प्लॉट समरी से एक छोटा सा लीक ये था, काफ़ी टाइम पहले आया हुआ था कि इस फिल्म के अंदर वो पीटर की रेडियो एक्टिविटी के ऊपर एक चेंज सा देखने को मिलने वाला है जो ट्रेलर में आगे हिंट भी किया गया है। बेसिकली ऐसा दिखाया जाएगा, अगर आपको कॉमिक्स में मैन स्पाइडर की स्टोरी याद है तो बेसिकली वहाँ पे उस यूनिवर्स में स्पाइडरमैन को मतलब पीटर पार्कर को जो स्पाइडर ने काटा था वो जो स्पाइडरमैन में नहीं कन्वर्ट करता बल्कि एक ह्यूमन स्पाइडर हाइब्रिड मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर देता है। जिसके पास जैसे 8 पैर है एंड मतलब हाथ पैर है और फिर वही 8 आँखें है और मतलब वैसे डेडली सा स्पाइडर है, बड़े बड़े कुछ टेंटिकल्स हैं, मुंह से निकलते हैं दांत टाइप, मतलब है कुछ तो है। सो वो एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। कहानी यहाँ पर ऐसे दिखाई जाएगी। अगर आपको स्पाइडरमैन 2 याद है तो टोबी मैगवायर के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, मतलब ही डिडंट कन्वर्ट इनटू अ मॉन्स्टर बट उसके साथ ये हुआ था कि जब वो बहुत स्ट्रेस ले रहा था अपनी लाइफ में, उसकी पावर सॉर्ट ऑफ चली से गई थी, उसने अपने ऊपर से होप खो दिया था, उसकी पावर्स अपने से चली जाने लगी थी। यहाँ पर जब पीटर पार्कर अपना टॉम हॉलैंड वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ज़्यादा बढ़ाने लग जाएगा तब उसकी पावर्स जो है बढ़ना शुरू हो जाएगी। मतलब वहाँ पे जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ रहा है तो पावर्स चली जा रही है, या बढ़ा रहा है तो पावर्स ही बढ़ने लग जा रही है। तो उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है ना अंदर से वो बढ़ना चालू हो जाती है और वो उसकी स्ट्रेस की वजह से और भी ज़्यादा उसकी बॉडी को अफेक्ट करना शुरू करती है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला काम ये होगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला कदम ये होगा कि उसको मिलने वाली है इस मूवी फिल्म के अंदर ऑर्गेनिक वेबिंग, जो कि आपको आगे भी एक शॉट में देखने को मिलता है जहाँ वो बंदा उठता है एंड वो एक ककून से ढका हुआ है। मोस्ट प्रॉब्ली वो अपने घर में लेट गया था, फिर उसके बाद में उसके पिछवाड़े से वेब्स निकल गए, उसे ककून में कन्वर्ट कर लिया। आई एम नॉट टेलिंग दिस आउट ऑफ माई फेटिशेस और फैंटिशेस, मैं कह रहा हूँ शायद ये हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ तो है। तो हाँ, ऐसे ककून में वो कन्वर्ट हो गया, मतलब ऐसे ढक गया एंड फिर वो ककून खोल के सुबह सुबह निकल रहा है एंड ही रियलाइजेस कि ऐसे वो ककून में ढका हुआ है एंड फिर वो रियलाइज़ करता है कि उसके हाथ में ऐसे वेब शूटर्स नहीं है, तो वो वेब स्विंग करके अपने आप को बचा भी नहीं सकता गिरने से एंड फिर वो गिरने वाला होता है। लेकिन तभी अचानक वेब निकलता है उसके हाथ से एंड वो वहीं पर ही बच जाता है। वेब जो निकलता है उसके हाथ से और कुछ नहीं बल्कि उसकी खुद की ऑर्गेनिक वेबिंग है। जी हाँ, यहाँ पर वो ऑर्गेनिक वेबिंग डिस्कवर कर लेगा एंड इसके अलावा आगे आके कुछ और भी मूवमेंट्स आने वाले उसकी ज़िंदगी में जो उसे धीरे धीरे रेडियो एक्टिविटी उसकी इतनी ज़्यादा बढ़ा देगी कि वो एक मॉन्स्टर में ऑलमोस्ट कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ट्रेलर में आगे भी एक शॉट है जहाँ हम देखते हैं स्पाइडरमैन के ऐसे ब्लैक आईसी बनी हुई है, तो वो वाले शॉट को देखकर कुछ लोग इसको सिम्बियोट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग का कहना मानना है कि वो एक्चुअली मैन स्पाइडर में कन्वर्ट हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये फिल्म के एंड मोमेंट्स वाला कोई सीन होगा जिसमें पीटर पार्कर फाइनली मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसकी आंखें से काली हो जा रही है, या फिर दूसरा हो सकता है कि क्योंकि उसकी रेडियो एक्टिविटी बढ़ रही थी एंड ही कुड कन्वर्ट हिमसेल्फ इनटू अ मॉन्स्टर, खुद को बचाने के लिए उसे बेसिकली सिम्बियोट के साथ बॉन्ड करना पड़ेगा एंड उसके बाद ही वाला सीन होगा। एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट एनी ऑफ दिस, ऑल्दो सीक्रेट वॉर्स के अंदर लोग सिम्बियोट वाला सूट तो देखने ही वाले स्पाइडरमैन का। सो हाँ, अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि सिम्बियोट के साथ उसे बॉन्ड करना पड़ रहा है तो स्टॉप हिज रेडियो एक्टिविटी, या फिर रेडियो एक्टिविटी मान लो उसे मार भी है, या फिर खुद को मॉन्स्टर बनने से रोकने के लिए वो खुद को मार देगा, अपना सेक्रीफाइस कर देगा, फिर सिम्बियोट उसको आके बचा लेगा एंड उसे जिंदा कर देगा। मतलब पीक स्टोरी लाइन। आई एम टेलिंग यू यार, मुझे राइटर होना चाहिए था, मार्वल ने मेरा टैलेंट देखा ही नहीं है, क्या ही बोलूँ यार मैं। एंड ऑल्सो आगे हम एक शॉट में ये भी देखते हैं कि अपना जो टॉम हॉलैंड है वो मतलब ऐसे पीटर पार्कर अपने रूम में है एंड वो एक शर्ट टाइप पहन के है, उसका पूरा रूम ऐसे वेब से ढका हुआ है। सो ये भी शायद उसी सीन का कंटिन्यूएशन होगा कि वो अपने रूम के अंदर घुसेगा एंड कोई शर्ट वर्ट अपने ऊपर पहन लेगा एंड उसके बाइसेप्स बहुत बढ़िया लग रहा है, पर जो भी है उसके बाद वो दिखेगा कि उसके रूम की हालत ख़राब हो चुकी है, वेब वगैरह से भर चुका है। तो ये पूरा ही प्रोसेस जो है रात में हुआ था, मतलब वो ककूनिंग के टाइम पे जो है उसके कपड़े पता नहीं कैसे खुल गए, बट जो भी है आसपास जो है वेब्स वगैरह लग गई थी और उसने ऑर्गेनिक फिल्म फाइनली डिस्कवर कर लिया। फिर आगे हम देखते हैं एंट्री होती है हमारे ब्रूस बैनर की ना। हम सभी को पता ही है कि इस फिल्म के अंदर हल्क का कैरेक्टर होने वाला है। वैसे कहा जा रहा है कि एक पागल हल्क हमें देखने को मिलेगा फाइनली दोबारा, जिसमें पनिशर और स्पाइडरमैन एक दूसरे के साथ टीम अप करेंगे या फिर एक दूसरे के अगेंस्ट होते हुए, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजीज में क्लैश होगा, वो लोग मिलकर हल्क को रोकने की कोशिश करेंगे। मतलब पनिशर ऐसे कहे कि उसको मारने की कोशिश करेगा और स्पाइडरमैन थोड़ा सा मारेगा नहीं बट शांत करने की कोशिश करेगा। तो ऐसा कुछ ऐसे डायनामिक एक ट्रायो बैटल हमें देखने को मिलने वाली है एंड मोस्ट प्रॉब्ली फिल्म के मिड या शायद ऐसे सेकंड एक्ट के एंड या हाँ शायद वहीं पर कहीं देखने को मिलेगा। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ये प्रॉपर बैटल मतलब ऐसे एक फाइनल बैटल या कुछ होने वाला है। मोस्ट प्रॉब्ली
प्रॉब्ली ये एक साइड क्वेस्ट टाइप होगा, बट बहुत ही ग्रैंड लेवल का कोई बैटल होने वाला है ऑब्वियसली। बट ये तो हो गया हल्क का रोल। इस फिल्म के अंदर ब्रूस बैनर का भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। जहाँ ब्रूस बैनर की बात करें तो इस पॉइंट पर मतलब ट्रेलर क्लियरली बता ही देता है कि उसका क्या रोल है। हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन का एक रूटीन चेकअप चल रहा है, मतलब रूटीन क्यों बोल रहा हूँ, हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन का एक बॉडी चेकअप होता है जिसमें उसकी रेडियो एक्टिविटी को ट्रेस किया जा रहा है। एंड पीटर आगे जाके ब्रूस बैनर से बात करता है हेल्प के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी बॉडी रेडियो एक्टिविटी बढ़ रही है, ही माइट नॉट बी एबल टू प्रोसेस कि अंदर चल क्या रहा है। सो पॉसिबली ब्रूस बैनर से बात करेगा क्योंकि उसके पास ऑब्वियसली हाईटेक तो है नहीं। एंड फिर वो उसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना खुद का स्कैन करवा लेगा। मोस्ट प्रॉब्ली उसे अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देगा कि हाँ मैं स्पाइडरमैन हूँ, मेरा नाम पीटर पाकर है और मेरे अंदर रेडियो एक्टिविटी है, मुझे हेल्प करो। एंड फिर ब्रूस बैनर उसका सॉर्ट ऑफ थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा मेंटर होगा एंड उसे हेल्प करेगा रेडियो एक्टिविटी को उसकी बॉडी के समझने के लिए एंड उसे कंट्रोल करने के लिए, या उसकी मदद करेगा किसी न किसी फॉर्म में, जो दिखने में काफी इंटरेस्टिंग सा भी रहेगा। इसके बाद एंट्री होती है इस ट्रेलर में उस महिला की जिसकी वजह से ऐसे फैंस जिन्होंने आज तक स्पाइडरमैन के बारे में कुछ भी नहीं बताया, मतलब उनको स्पाइडरमैन के बारे में कुछ नहीं बताया, वो भी इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड हो जा रहे हैं। एंड उनका नाम है सीडी सिंह। सीडी सिंह एक और एक्टर जो कि फाइनली अपने एमसीयू के अंदर कदम रखने वाली है। एंड सीडी सिंह का जो रोल है ना वो काफी हद तक डिस्क्लोज नहीं है, मतलब इसका रोल काफी सीक्रेटिव रखा गया है। क्या कौन सा कैरेक्टर प्ले करने वाली है क्या नहीं, ये बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव है। बट इनका जो कैरेक्टर है ना वो ऐसे रूमर्स के अकॉर्डिंगली और स्पेकुलेशंस के अकॉर्डिंगली कहा जा रहा है कि जीन ग्रे का रोल हो सकता है। अगर फिल्म में वो एक शॉट आता है जिसके अंदर हम लोग आगे देखें तो एक टैंक वाला जो शॉट था, आपको याद है टैंक वाला, तो वो हमें देखने को मिलता है जहाँ टैंक को खोला जाता है, उसके अंदर एक बूढ़ी महिला होती है। और फिर उसके बाद कुछ ऐसा होता है, मतलब ऐसे मानो कुछ चीज़ जो है पास ऑन होती चली जा रही है बाय पीपल। ये वाला शॉट में आपको वर्बली समझा नहीं पा रहा, तो आप देख लेना। तो हाँ, यहाँ पे क्लियरली बात अंडरस्टूड है कि माइंड कंट्रोल का कुछ तो सीन है जहाँ ये माइंड कंट्रोल पर्सन टू पर्सन शिफ्ट होते हुए जा रहा है। एंड इतना स्ट्रॉन्ग माइंड कंट्रोल जीन ग्रे के लिए डेफिनेटली पॉसिबल है। एंड जैसे हमें पता ही है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद जो है मार्वल अपने एक्समेन कैरेक्टर्स पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करने वाला है। तो हाँ, ऐसा होना बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं होगा कि जीन ग्रे अभी एमसीयू के अंदर अपेयर करने वाली है, प्लस स्पाइडरमैन के साथ अपेयर करने वाली है। लेकिन फिर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आता है कि म्यूटेंट्स तो कभी 616 यूनिवर्स में थे ही नहीं, तो फिर ये कैरेक्टर कहाँ से आ रही है। अगर आप ऑब्जर्व करो तो सीडी सिंह के कैरेक्टर को किसी टाइप के एक रूम के अंदर जो है बंदी बना के रखा गया है। तो अब देखो जीन ग्रे कोई विलन तो डेफिनेटली नहीं है, तो मेरी स्पेकुलेशन है कि मोस्ट प्रोबेबली इस कैरेक्टर को कोई इस्तेमाल कर रहा है, मतलब इसको बांध के रखा गया किसी फैसिलिटी में। एंड फिर इस कैरेक्टर को ऑब्वियसली कोई इस्तेमाल कर रहा है, इसकी माइंड कंट्रोलिंग पावर्स को इस्तेमाल कर रहा है। एंड इसकी माइंड कंट्रोलिंग पावर मतलब इसको कोई फोर्स तो कर रहा है किसी को माइंड कंट्रोल करने के लिए। यानी पूरा आंख जो है हमें दिखाया जाएगा इस फिल्म के अंदर, जहाँ ये कोई विलन तो नहीं होगी बट शायद इसका कोई इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि देखो सीडी सिंह की कैरेक्टर सीक्रेट में भी नजर आने वाली है, मतलब कोई विलन तो नहीं बट शायद हीरो साइड पे होने वाली है। एंड इसको भी जैकेट वैकेट पहनाई गई है, मतलब इसका जो सूट है उसको भी रिवील नहीं कर रहा है। बट आई काइंड ऑफ हैव अ फील कि ये जीन ग्रे हो सकती है, ऑल्दो कोई दूसरी माइंड कंट्रोलिंग कैरेक्टर भी हो सकती है। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बता देना। बट मेरे पास एक छोटी सी थ्योरी भी है जो इसको थोड़ा सा प्रूव भी कर देती है। बेसिकली ट्रैमल टिलमन भी इस फिल्म के अंदर कास्टेड है, लेकिन उनका रोल भी एक्चुअली सीक्रेट है जो कि डिस्क्लोज नहीं किया गया है। बट रूमर्स के अकॉर्डिंगली एक ऐसा रोल कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं जो कॉमिक्स के अंदर म्यूटेंट्स के अगेंस्ट एक एक्टिविटिस्ट होता है, जो म्यूटेंट्स को हंट डाउन करने का काम करता है या फिर उन्हें पकड़ने का काम करता है। एंड फिल्म के अंदर मोस्ट प्रोबेबली ये डीओडीसी के साथ, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के साथ कनेक्टेड होने वाले हैं। सो नाउ दो थ्योरीज आती है। आइदर सीडी सिंह को भी एक्चुअली डीओडीसी वालों ने पकड़ कर रखा है, मतलब ये जो फैसिलिटी है डीओडीसी वालों की है, एंड वो लोग सीडी सिंह के म्यूटेंट पावर्स का इस्तेमाल करके उससे एक्चुअली एक विलन की तरह यूज़ कर रहे हैं, जिसमें इन भाई साहब का थोड़ा काम है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक्चुअली इसको किसी और ही विलन ने पकड़ रखा है, मतलब कोई और विलन है जिसने सीडी सिंह को पकड़ रखा है और उसके पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ गंदी गंदी चीज़ें, मतलब विलनस जॉब, कुछ और नहीं। एंड ये जो अपने भाई साहब हैं डीओडीसी वाले, इनका काम है म्यूटेंट्स को हंट करना। एंड इससे हम लोग एक काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी मैंने बनाई है। ये भी हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली 616 में काफ़ी टाइम से म्यूटेंट्स तो थे, लेकिन पहली बात तो इनके पास ऐसे ज़्यादा पावर्स नहीं थी। दूसरा, ये लोग शायद छुप के थे। एंड तीसरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि जितने भी लोग म्यूटेंट्स होकर बाहर आए थे उन सबको डीओडीसी वालों ने पकड़ के आइदर मार दिया होगा या फिर अपनी फैसिलिटीज़ में कैद रखा होगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। इसी प्रकार से हम लोग ऐसे जीन ग्रे को देख सकते हैं जो पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग म्यूटेंट होगी एंड उसकी पावर्स को ये लोग जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। एंड डीओडीसी वालों के लिए मुश्किल होगा उसको पकड़ना, तो इसी वजह से ये लोग स्पाइडरमैन की हेल्प लेंगे जो इस शॉट में नजर आ रहा है। एंड ये जो है एक साथ मिलकर सीडी को पकड़ने की कोशिश करेंगे। शायद फिर स्पाइडरमैन को मालूम पड़ेगा कि ये लोग म्यूटेंट्स को मार देते हैं, उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। एंड थोड़ा सा म्यूटेंट्स के बारे में हमें आगे भी पता चलेगा। उसके बाद स्पाइडरमैन और सीडी सिंह थोड़ा सा ऐसे फ्रेंडशिप भी कर सकते हैं। प्लस रूमर्स के अकॉर्डिंगली सीडी सिंह की कैरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले इसलिए कर रही है बिकॉज जो स्पाइडरमैन की रेडियो एक्टिविटी है उसको काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होने से प्रिवेंट करने का काम भी ये करने वाली है इस फिल्म में। वेल ये सब तो थ्योरीज है, बातें हैं, और मैक्सिमम थ्योरीज सच भी हो सकती है। सो लेट्स वेट फॉर द फिल्म, या फिर कुछ अगर प्रमोशनल मटेरियल्स हुए तो आई एम एक्साइटेड फॉर दिस वन। अब मैं एक चीज़ ज़रा बता देना चाहूँगा। एक्चुअली मैं अभी एक फैमिली प्रॉब्लम की वजह से ट्रैवल करना पड़ रहा है मुझे भी। सो मैं घर पे नहीं हूँ, एक अलग लोकेशन पे हूँ। आई एम नॉट इन द करेंट सिचुएशन टू रिकॉर्ड, बट क्योंकि वीडियो कंप्लीट नहीं हुई थी, थोड़ा सा एंड का बचा हुआ है, सो मुझे अगला से इसको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। सो मोस्ट प्रोबेबली आपको बैकग्राउंड में नॉइज़ेस सुनाई देगी या मेरी वॉइस भी थोड़ी एको कर सकती है।
है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मैं एक्चुअली बेटर माइक्रोफोन्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सो थोड़ा सा उसको मैं डिम कर दूंगा बैकग्राउंड में, बट फिर भी अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। नाउ कंटिन्यू करते हैं अपने ट्रेलर ब्रेकडाउन को, जो कि शुरू होता है एक नए शॉट से, जहाँ हम देखते हैं हमारे पीटर पार्कर को जो आंट मे की ग्रेव को विजिट करता है, जहाँ आप आंट मे की डेथ डेट को भी देख सकते हो 2024, एंड जिसका मतलब कि नवंबर 2024 में टेक प्लेस करती है, एंड ये फिल्म उसके 4 साल बाद की है, मतलब 2028। सो ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रांड न्यू डे और डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स, ये सारी मूवीज एक साथ, जो टाइमलाइन होने वाली इन तीनों मूवीज की, ये सब कुछ 2028 में टेक प्लेस करने वाला है। एंड फिर जो रिवाइज टाइमलाइन होगी, जो अपना ऐसे रिबूट यूनिवर्स होगा मार्वल का आफ्टर सीक्रेट वॉर्स, वो भी 2028 से ही शुरू होने वाला है, इसीलिए ऐसा किया गया है। सो करंट एमसीयू की, मतलब प्रेजेंट एमसीयू की टाइमलाइन है 2028। देन एक और काफी कंफ्यूजिंग सीन आता है, इसमें हम देखते हैं हमारे स्पाइडरमैन को, जो कि बेसिकली अपनी ऑर्गेनिक वेब की कोई टेस्टिंग कर रहा है, बिकॉज शॉर्ट पे उसके पास अपने वेब शूटर्स नहीं है, एंड वो कहीं पर ही तो अपने वेब्स मारता है, फिर उसके बाद वो खींचा चला जाता है। सो यहाँ लोगों का कहना यह था कि मोस्ट ऑफ वो हल्क को टारगेट करता है, हल्क उसे खींच लेता है अपनी तरफ, बट ऐसा नहीं है। और ऐसा इसलिए है बिकॉज अगर आप ध्यान से देखो इस सीन में, तो यहाँ पर जो उसकी वेबिंग है वो वॉल से चिपकी हुई है जब वो खींचा चला जा रहा है। बट देन अगर ये कंफ्यूजिंग हो जाता है, बिकॉज अगर वॉल से ही चिपकी हुई थी उसकी वेब, तो उसे खींचा किसने? हाँ, तो ये कंफ्यूजन को मैं क्लियर करना चाहूंगा एज ए थ्योरी बना के, कि इस पॉइंट पर एक्चुअली से किसने खींचा नहीं हुआ। मे बी वो उसके वेब्स होंगे जो कॉन्टैक्ट कर रहे थे। एक्चुअली ऐसा हो सकता है कि पीटर अपने वेब को स्टडी कर रहा था, वो देख रहा था कि उसकी जो ऑर्गेनिक वेबिंग है और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, या फिर उसको कितना स्ट्रेच किया जा सकता है एक्सेट्रा। तो वो मोस्ट ऑफली उसे स्ट्रेच कर रहा था, उसे कहीं दीवार पे मारने के बाद, कहीं दूर दीवार पे मारने के बाद उसे स्ट्रेच करके नोटिस कर रहा था, कोशिश कर रहा था स्टडी करने की कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रेच हो सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफली उसे आइडिया नहीं होगा, ऑब्वियसली आइडिया नहीं होगा कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रेच हो सकते हैं, एंड वो स्ट्रेचिंग लिमिट कितनी तक जाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा, इसलिए वो रेडी नहीं था। एंड जैसे ही उसकी लिमिट क्रॉस होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं उसके वेब्स, वो स्पाइडरमैन को खींच लेते हैं अपनी तरफ, इसी वजह से वो खींचा चला जाता है। सो दिस इज व्हाट आई थिंक, वो कि काफ़ी लॉजिकल रीजनिंग है, काफ़ी लॉजिकल आंसर है। आपको मूवी भी ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा, भाई लिख के ले लो यार, यही होने वाला है। इसके बाद फाइनली हम लोग माइकल मैंडो के स्कॉर्पियन का लुक देखते हैं ऑफिशियली, एंड ऑनेस्टली इसका सूट मुझे पसंद नहीं आया, बट कुछ लोग ऐसा कहना है कि एक्चुअली एक थोड़ा सा ऐसे एक्सो सूट है, बिकॉज इसके ऊपर कोई लिटरल आर्मर नहीं है, बस वो पूंछ ही है जो मूव कर सकती है। एंड जो प्रमोशनल मटेरियल्स निकले थे उसके अंदर उसके पास एक ऐसे ग्रीन कलर का सूट था, जो थोड़ा बहुत कॉमिक एक्यूरेट था। वेल अगर ऐसा ग्रीन कलर का सूट है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लुक फाइनल लुक नहीं है, और ये थोड़ा स्टार्टिंग के टाइम पे होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि लेटर ऑन हमें एक लुक ऐसा देखने को मिलेगा। वेल इस पॉइंट पर वो अपने मतलब वैसे स्कॉर्पियन टेल का इस्तेमाल करके ऐसे पीटर को मारने की कोशिश करता है, स्पाइडरमैन को मारता है। एंड ये वाला सीन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, ऑल्दो आई एम नॉट श्योर कि वो स्पाइडरमैन के पीछे पड़ा हुआ है रिवेंज लेने के लिए फॉर वट एवर हैपेंड इन होमकमिंग, और जो कि भाई 10 साल बाद आ रहा है बाय द वे, और इसका कोई मतलब ऐसा है कि वो कुछ करने आया था, फिर स्पाइडरमैन उससे ऐसे ही हैपेंड टू मीट हिम, एंड फिर दोनों के बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम टाइप हो गया। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट लेट्स सी मूवी में क्या होता है। बिसाइड स्कॉर्पियन और भी काफ़ी सारे स्ट्रीट लेवल टियर कैरेक्टर्स जो है अपीयर करने वाले हैं, जो थोड़े से बी टियर या ए टियर विलन है स्पाइडरमैन के, और उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है कॉमिक्स में, जिसमें से एक तो आ जाता है पहले बूमरैंग, एंड फिर आता है टैरेंटुला। एंड दोनों को ही जो है इस ट्रेलर पे दिखाया भी गया है, जिसमें आइकॉनिक कॉमिक पैनल्स को जो है रिक्रिएट करने की कोशिश किया। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने पैरेलल्स ऐसे ड्रॉ कर लिए हैं। सो एक पॉइंट होता है जिसमें कोई तो कैरेक्टर पे बूमरैंग फेंक के मार रहा है, तो वो बूमरैंग है, एंड कोई है जिसके जूते पे ऐसे लाइक क्या कह रहा हूँ इसको, वुल्वरिन क्लॉज टाइप कुछ है, तो वो टैरेंटुला है। एंड टैरेंटुला ऐसे ये वाली जो फाइट सीक्वेंस ये शिप पे चल रही है, तो ये एक्चुअली टैरेंटुला का बेस होता है कॉमिक्स में, मतलब ये कोई आई गेस कचड़े की शिप होती है, तो ये उसका कोई बेस है। एंड हाँ, बूमरैंग जो है वो बूमरैंग्स मार सकता है, हमें वो नाम से पता चल रहा है। इसके अलावा एक और विलन भी इस मूवी के अंदर अपीयर करने वाला है। हाँ, आई नो बहुत सारे विलन हैं। इस विलन का नाम है टूम्बस्टोन, एंड टूम्बस्टोन एक्चुअली ट्रेलर में कहीं दिखाया नहीं आता है। ये वही सेम एक्टर है जिन्होंने इसको स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स या क्रॉस स्पाइडरवर्स में वॉइस किया हुआ था, वही एक्टर इसको लाइव एक्शन में प्ले करने वाले हैं। एंड थोड़ा इसमें क्या चेंज किया गया कि इस कैरेक्टर को यहाँ बस एल्बाइनिज्म दिखाया जाएगा कि इसको एल्बाइनिज्म है, तो इसका लुक भी कुछ ऐसे रिवील्ड नहीं है। एंड टूम्बस्टोन का थोड़ा इंपॉर्टेंस होने वाला है इसमें, स्पेशली लाइक पीटर की लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है, बिकॉज उसका थोड़ा सा साइकोलॉजिकल टाइप का कुछ इंपॉर्टेंस होगा पीटर के लाइफ में, क्योंकि पीटर की लाइफ में जो चेंजेस हो रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा सिग्निफाई करेगा कि हाँ तुम्हारी लाइफ में चेंजेस हो रहा है। मैं तुम्हें बताता हूँ हो क्या रहा है, क्योंकि अगर आप ट्रेलर में नोटिस करोगे तो एक वॉइस ओवर सी चल रही है बैकग्राउंड में, उससे कोई तो पीटर को कह रहा है कि स्पाइडर की लाइफ साइकिल में क्या क्या होता है, तो ये टूम्बस्टोन की वॉइस है। आई होप सो ये टूम्बस्टोन की वॉइस है, मतलब मेरा ऐसा मानना है। इसके बाद एक और विलन्स का ग्रुप भी है जिसको इस फिल्म के ट्रेलर में हम नोटिस कर सकते हैं, काफ़ी सारे विलन्स आई एम टेलिंग यू। सो ये जो एंटागनिस्ट है ये बेसिकली कोई सिंगल कैरेक्टर नहीं बल्कि एक पूरा ग्रुप है, एंड इसे कहते हैं हैंड। हाँ, अगर आपने डेयरडेविल देखा हुआ है तो आप हैंड के साथ फेमिलियर होंगे। यहाँ पर हमें हैंड्स जो है दिखने को मिलते हैं। एंड आई नो अगर आपने नेटफ्लिक्स का शो देखा हुआ है तो आप लोग बोलोगे कि ये काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम द नेटफ्लिक्स शो, तो क्या चल रहा है। तो बेसिकली मोस्ट प्रॉब्ली इनको एक कॉमिक एक्यूरेट अपग्रेड मिला है, जहाँ ये भी निंजास जैसे हो गए।
काफ़ी लोग का मानना है कि ये मोस्ट प्रोबेबली रेड निंजास होने वाले हैं जो कॉमिक्स के हैंड से इंस्पायर्ड है, बट एक्चुअली क्या है ना कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 भी अभी आने ही वाला है इस वीक, तो उसमें भी कैरेक्टर्स जो हैंड वाले कैरेक्टर्स है वो इसी फॉर्म में दिखाए जाएंगे। सो मोस्ट प्रोबेबली हैंड वाले कैरेक्टर्स को भी अपग्रेड मिला होगा जिसमें वो थोड़े से भी रेड निंजा टाइप हो गए हैं जो कॉमिक्स में एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, लाइक वो कॉमिक्स में ऐसे ही होते हैं। और बिल्कुल ही भैया ने कॉमिक्स से मतलब ऐसा है कि कॉमिक के पैनल से इनको रिप ऑफ करके यहाँ डाल दिया है, एक्जैक्टली वैसे ही दिखते हैं ये लोग कॉमिक्स में भी। सो काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है ये वाला लुक, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, स्पेशली इनका जो फाइट सीक्वेंस है जिसमें ये लोग फाइटिंग स्टाइल जो भी है अलग अलग वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, इस पर अपना ऑरा फॉर्म कर रहे हैं, एक बंदा मारने आ रहा है पीछे से वो ऑरा फॉर्म कर रहा है, पोज मार रहा है, दैट इज जस्ट आइकॉनिक कॉमिक एक्यूरेट। एंड अगर इनका कोई अपीयरेंस है तो आई जस्ट होप कि इनकी इंपॉर्टेंस जो है फिल्म में काफ़ी ज़्यादा हो, स्पेशली इसको जो है डेयरडेविल से कनेक्ट किया जाए। बॉर्न अगेन की सीजन 2 में देखते हैं भाई क्या होता है। आई गेस दैट स्टोरी लाइन विल डायरेक्टली लीड इनटू स्पाइडरमैन। ऑल्सो ऐसा भी हो सकता है कि इस वाले मोमेंट में डेयरडेविल का क्या नहीं हो जाए, बिकॉज ये वाला शॉट भी थोड़ा सा वियर्ड है। आई मीन हम पीटर को देखते हैं, मतलब उसका मास्क नहीं है एक्चुअली इस पॉइंट पे, एंड उसको कोई स्वॉर्ड से मारने आता है, वो अपनी ऑर्गेनिक वेपिंग से उस पूरे स्वॉर्ड को तोड़ ही देता है, शोइंग कि उसकी ऑर्गेनिक वेपिंग कितनी ज़्यादा डिफिकल्ट है, मतलब टफ है एक्चुअली, इट्स ए स्ट्रॉन्ग। एंड एक एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलती है, इसमें वो कूद रहा है एंड हैंड के वेपन्स उसे मारने आ रहे हैं। फिर इस ट्रेलर को एंड करते हुए हमें फाइनल सी सीक्वेंस देखने को मिलती है जिसमें हम पीटर पार्कर को देखते हैं जो एमजे के हाउस वार्मिंग पार्टी में होता है। फिर वो एमजे आती है, फिर फ्लावर्स की बातें होती है, फिर एमजे के पूछती है तुम कौन हो, तो वो कहता है कि वो एक नेबर है, एंड वो एमजे फिर उसे कहती है फ्रेंडली नेबर। बहुत ही फनी जोक था, मैं तो बहुत जोर से हंसा था। जस्ट अ फनी जोक। बट इस सीन का एक छोटा सा मतलब दो ऐसे पॉइंट्स मैंने निकाले। सबसे पहली बात तो अगर आप बैकग्राउंड में नोटिस करो तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि एमजे एंड नेड दोनों बहुत ज़्यादा बड़े वाले स्पाइडरमैन भक्त हैं, लाइक दे लव स्पाइडरमैन, बिकॉज वॉल्स पे भी इन्होंने स्पाइडरमैन को सिर्फ पूरी तरह से कवर कर रखा है। सो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। एंड ऑल्सो अगर आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि वो न्यूज़ वाला जो था ना जिसमें उसको शहर की चाबी मिल रही थी, सो हाँ उसको भी ये लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब वैसे ऑब्जर्व करके देख रहे थे कि ओ भाई क्या चल रहा है, स्पाइडरमैन को चाबी मिल रही है, इंटरेस्टिंग। तो दीज गाइज आर स्पाइडरमैन फैंस। मोस्ट प्रोबेबली इनके साथ स्पाइडरमैन की थोड़ी मेमोरीज है। एक और छोटा सा सीक्वेंस भी आता है इसमें स्पाइडरमैन एमजे के साथ खड़ा है, मोस्ट प्रोबेबली एमजे कोई डेंजर में होगी, स्पाइडरमैन उसे बचाया होगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद एमजे को स्पाइडरमैन पे क्रश होगा, या दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। बट यहाँ पर ही मेरी एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन भी है जो ये है कि इस पॉइंट पे अगर नेट की शक्ल पे देखो ना तो थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है। व्हाट इफ एमजे आने से पहले पीटर नेट के साथ बात कर रहा था जिसमें पीटर ने कुछ ऐसा बोल दिया हो जिसकी वजह से नेट को थोड़ा याद आ रहा था। वेल आज की ट्रेलर वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कुछ थ्योरीज हो उसको कमेंट्स करना, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगा और रिप्लाई भी दूंगा। वेल बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टाटा, टेक केयर, स्टे मार्वेलस।